नमस्कार दोस्तों, omniscient चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण, जी हाँ, इंग्लिश, आधी इंग्लिश जो अगर लोग सीखना चाहते हैं तो शुरू करते हैं कि भाई कैसे किसी भी सेंटेंस को मतलब बहुत ही करेक्टली बोला जा सके, लिखा जा सके और समझना भी चाहते हैं। तो करते क्या है, कोई भी इंग्लिश सीखना जब शुरू करते हैं सबसे पहले वो टेंस सीखने का कोशिश करते हैं कि टेंस, अगर टेंस आ जाएगा तो इंग्लिश आ जाएगी। तो सबसे पहला जो मैंने बताया कि भाई टेंस में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि भाई आखिर सबसे हार्ड क्या है। तो देखिए, मैंने पास्ट टेंस के बारे में चर्चा की थी। अब पास्ट टेंस में जो है दोस्तों, पास्ट टेंस में फॉर्म नंबर 1 से, जी हाँ, फॉर्म नंबर 1 से लेके फॉर्म नंबर 4 तक की चर्चा होती है। सबसे जो कह सकते हैं कि हार्ड जो सेंटेंस बनते हैं इसी के अंदर बनते हैं, बाकी सब इजी है। तो चलिए इसी के बाद से शुरू करते हैं। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट हो गया और पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में पास्ट कंप्लीट मैं करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ बेसिक बात को याद रखना कि टेंस क्या है। अब देखिए, टेंस का को हिंदी में काल या समय कहते हैं। समय, देखिए, समय एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। मान लीजिए 24 आवर है, घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है और इस घड़ी में आप जब एक चक्र चलता है तो मान लीजिए 24 आवर्स होता है, तो एक समय का हिस्सा है, इसके अंदर का समय का हिस्सा है। लेकिन इसी को अगर हम आप वीक में बना दीजिए या ईयर में बना दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 20, जैसे कि आप इसलिए समझ बताऊं आपको कि 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद 60 मिनट बराबर होता है 1 आवर, 60 मिनट बराबर 1 आवर। आप जाहिर सी बात है 24, जी हाँ, 24 आवर्स बराबर होते हैं 1 डे। ये तो आपको पता ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा और बढ़ते हैं थोड़ा सा कि 7 डेज, जी हाँ, 7 डेज इक्वल होता है 1 वीक, ठीक है। अगर बात करते हैं 30 से 31 दिन, या आप कहते हैं कि 365 डेज, 365 डेज को क्या बोलेंगे, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर। अगर जाहिर सी बात है 10 साल की बात करते हैं, यानी 10 ईयर की बात करते हैं, 10 ईयर्स, तब क्या आता है, तब बोलते हैं 1 डिकेड, ठीक है, डिकेड। तो ये 1 डिकेड हो गया। अगर इसी को बोलते हैं 10 डिकेड की बात करते हैं, 10 डिकेड की बात करते हैं तो 1 सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी, 1 सेंचुरी। तो दोस्तों, अब ये जो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो वो हमारा कालखंड में आएगा, जबकि जो सबसे कम वाला समय स्टार्ट जो कर रहे हैं वो हमारा समय में आएगा, टाइम। कालखंड में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझना चाहिए। तो इसे जो हम लोग बांटते हैं 3 हिस्सों में। तो चलिए इससे पहले क्लीन कर लेते हैं। देखिए, जैसे पहला प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहते हैं, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसे भविष्य काल कहते हैं। मैंने जो है पास्ट टेंस को कवर किया है सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको कोई तंग करेगा, सबसे ज़्यादा जो डराता है इंग्लिश में वो पास्ट टेंस के ही सेंटेंस है। अब इस तरह से मैंने हमारे अगर पहले वीडियो को आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, आपको हमारा मिल जाएगा यहाँ पर, आई बटन में आपको मैं दूंगा इसका लिंक, तो वहाँ से देखिए। उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जिसमें जो दोस्तों कुछ नहीं, अब जैसे वुड से बनाते हैं सेंटेंस, जी हाँ, वुड से लेकर बनाते हैं सेंटेंस, वुड हैव से सेंटेंस बनाते हैं, और लोग जो है डर जाते हैं कि क्या क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो डराने के लिए जो है पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करके आप लोगों को डरा सकते हैं कि भाई मुझे बहुत जानकारी है, ठीक है। अब देखिए, पास्ट टेंस के अंदर जो है, यानी भूतकाल के अंदर, जो कि पहले ये बताऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। इसके हर टेंस के 4 फॉर्म हैं। तो एक नंबर ये हो गया, जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। दूसरा जो है दोस्तों कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। चौथा जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यही जो है अब आज की वीडियो में दोस्तों आप ये देखने वाले कि मैं कवर करूंगा 2, 3 और 4 को, यानी कंटिन्यूअस टेंस को, परफेक्ट टेंस को और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ये जो है इंडेफिनिट टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्म नंबर 1 से लेकर फॉर्म नंबर 4 तक की मैंने इसमें बात किया है। और यहाँ सबसे जो है इफेक्टिव जो है यही है। आधी आबादी, अगर आप और मैं या आप या कोई भी क्या बात करते हैं, सोचिए इस बात को,
दो लोग जो है, मान लीजिए दो व्यक्ति है, क्या बात करेंगे भाई? फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है, फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं प्लानिंग। आज वर्तमान के बारे में जो है, प्रेजेंट के बारे में भी बहुत कम बात करते हैं क्योंकि प्रेजेंट तो बहुत कम है ना। जो बात होता है, जितने लोग भी पूरे पृथ्वी पर भी है, तो वो सभी के सभी जो है पास्ट के बारे में बात करते हैं, जो बीत चुका उसकी बात होती है। तो ज़्यादातर बात, जाहिर सी बात है, पास्ट टेंस के बारे में होता है। तो पास्ट टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करना चाहिए, उस पर पकड़ बनाना चाहिए। बात समझ रहे ना? तो चलिए, तब भी आप, ये तो हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा और जान लीजिए कि पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, और ये भी 4 है, जैसे इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी चर्चा बाद में होगी। उसके बाद जो है पास्ट टेंस का थर्ड जो है फ्यूचर टेंस, जिसमें जिसके अंदर भी 4 है सब टाइप्स, जैसे पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो है चौथा जो है बहुत ही कम यूज होता है, तीसरा भी बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर इस पे लोग फोकस करते हैं, लेकिन ये भी अभी तक प्रचलन में है, लेकिन चौथा का प्रचलन समाप्त हो चुका है। लोग बोलते ही नहीं है फ्यूचर के में, इस तरह की बातें बोलते ही नहीं है। अब तो ये टेंस था दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सीधा कंटिन्यूअस से चलूंगा। देखिए, चाहे एक बात और समझिए, चाहे कोई भी टेंस हो, आप ये सब चाहे बच्चे हो, जी हाँ दोस्तों, 3 ईयर्स से, देखिए 3 ईयर्स से लेकर अगर आप 60 ईयर्स तक के हैं और आपको इंग्लिश सीखना है, तो इस सब्जेक्ट चार्ट को याद कर लीजिए। इससे सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा आपको पढ़ना लिखना। एक तो पहले कि ये देखिए सिंगुलर नंबर है, तो प्लूरल नंबर है। अब जो भी सेट होगा इसी पे सेट होगा। आई, वी, यू, ही, दे, सी, दे, इट, दे, दिस, दिज, दैट, दोज, दिस गर्ल, दीज गर्ल्स, दैट बॉय, दोज बॉयज, रमेश, मिसेस रमेश। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस बात को समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वर्ब को आप याद करते हैं, जी हाँ, वर्ब को याद करते हैं, क्रिया को याद करते हैं, तो बस इसी पे सब्जेक्ट हमारा बहुत भी बदलने वाला नहीं है। जो भी बदलता है वो क्रिया, वर्ब, एक्शन वर्ड बदल जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन वर्ड याद करिए, इसके 3 फॉर्म को याद करिए, V1, V2, V3। ठीक है, V1, V2, V3 क्या होता है? वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, उसकी भी चर्चा होगा। लेकिन एक और चीज़ याद करिए दोस्तों, वो ये है WH क्वेश्चन, जिसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जिसमें याद करना है, अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको व्हाट बोलना सीखना होगा, वेयर, वाई, हु, हाउ, व्हेन, हुज और विच। ये WH क्वेश्चन जो है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, बस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले आकर अपना काम कर जाता है। और क्वेश्चन, जी हाँ, क्वेश्चन जब करना सीखेंगे तभी तो कोई आंसर देगा। तो इसको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और समझिए कि जैसे कि V1 की बात करता हूँ मैं, V2 की बात करता हूँ या V3 की बात करता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए एक गो वर्ड तो आप जानते ही हैं। गो मीन्स क्या होता है? गो मीन्स होता है जाना। अगर V2 की बात करते हैं तो गो ही बदलकर वेंट हो जाता है। एकदम ध्यान दे दीजिएगा, वेंट, इसका मतलब होता है गया। और यही गो जो है तीसरे रूप में गॉन कहलाता है, ठीक है, गॉन कहलाता है। इसका मतलब ही होता है गया। इसमें हिंदी इंग्लिश मतलब हिंदी में कोई बदलाव नहीं, इंग्लिश से बदलाव है। तो ये गो था। अगर मान लीजिए कम रहे, COME, कम मीन्स होता है आना, और इसका V2 होता है यानी वर्ब टू केम, और V3 होता है वापस कम, ठीक है, कम, केम, कम। एक जनरल उदाहरण है। मान लीजिए कि अगर ड्रिंक लेते हैं, ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक मीन्स होता है पीना। ड्रिंक का पास्ट होता है ड्रैंक, ठीक है, ड्रैंक, और पास्ट जो V3 होता है वह ड्रंक, ठीक है, ड्रंक। तो इस तरह से हम लोग सबको याद करना है। हमारा पुराना वीडियो है, आप उसमें हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर ओमनीसेंट इंग्लिश है, उसके प्लेलिस्ट पे जाइए। अब वर्ड्स वाले वीडियो को खोजिए, जी हाँ, वो आपको मिल जाएगा, ओमनीसेंट लिख के भी मिल जाएगा इस तरह से। और उसको याद कीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं बदलने वाला। आपको पता ही नहीं रहेगा कि जैसे कि मैंने पिया,
तो मैंने पिया, मैंने पानी पिया जो भी, तो क्या लिखेंगे? मैं हंसा, मैं लिखा, मैं गया, क्या लिखेंगे? आपको तो गो ही पता रहेगा कि गो है। तो लोगों को पता है, ये बात बड़ी बात नहीं है, पता है, लेकिन थोड़ा सा आपको डेवलप करना पड़ेगा इस तरह से अपने आप को। अब चलिए सीधा कंटिन्यू से पहले एक इन्फिनेटिव टू जो पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जी हाँ, सो इन्फिनेटिव टू। अब ये टू क्या है? सेंटेंस को और भी लेंदी बनाने के लिए, और भी कह सकते हैं लोगों को परेशान करने के लिए, इंग्लिश में जो है ये इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल किया होता है, जिसमें दो दो क्या होता है, दो दो वर्ब का इस्तेमाल हो जाता है। अब यहाँ हम लोग पास्ट इन्फिनेटिव यानी कि सब जगह इन्फिनेटिव आएगा, तो पास्ट इन्फिनेटिव जिसको मतलब टू बोलते हैं का हम लोग इस्तेमाल सीखेंगे, और बहुत इजी है ये। जैसे देखिए अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस तो मैंने बताया ही आपको कि 4 तरह का सेंटेंस है, नहीं तो आप जान जाएंगे। जैसे मैं जाने के लिए सोचा था, मैं जाने के लिए सोचा था, या मैं मान लीजिए मैं स्कूल जाने के लिए सोचा था, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं मार्केट जाने के लिए सोचा था लेकिन नहीं गया, बोल सकते हैं ना। मैं सिनेमा जाने के लिए सोचा था लेकिन नहीं गया। मैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। वह स्कूल जाने के लिए सोचा था, नहीं गया। वह स्कूल जाने के लिए सोची थी, नहीं गई। वह मार्केट जाने के लिए सोची थी, नहीं गई, कह सकते हैं। तो सेंटेंस तो यही रहेगा। अब बदलने वाला क्या है आपका? मैं बदलने वाला है। बाकी थॉट टू गो यही रहने वाला है ना। जाने के लिए, जाने के लिए क्या क्या हो गया? गो टू गो हो गया। और सोचा था के लिए क्या हो गया? तो थॉट हो गया। थॉट बदला क्या? आई। बाकी से कुछ नहीं बदला। तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस कर सकते हैं, स्वीकारात्मक सेंटेंस कर सकते हैं। अगर निगेटिव की बात करते हैं, इसमें नॉट रहते हैं या नो लगाते हैं। मैं जाने के लिए नहीं सोचा था, मैं जाने के लिए नहीं सोचा था। वह जाने के लिए नहीं सोची थी। तुम जाने के लिए नहीं सोची थी। मैं मार्केट जाने के लिए नहीं सोची थी लेकिन चली गई, ऐसे तो बोल सकते हैं। तो इतना एक सेंटेंस आप बोल देते हैं। आई डिड नॉट बोलिए, या डिडंट बोल सकते हैं, और थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है। डिड नॉट का जो है डिड नॉट का शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं, ठीक है। तो आई डिडंट थिंक टू गो, थोड़ा सा नहीं लग रहा? आई डिडंट थिंक टू गो भाई, थोड़ा सा भाई एक सेंटेंस बोल के लोगों को डरा सकते हैं। या पैसे बोल सकते हैं आई डिड नॉट थिंक टू गो, मैं जाने के लिए नहीं सोचा था। अब चलिए मैं सेंटेंस बनाता हूं। मैं बाहर जाने के लिए नहीं सोचा था, है ना। आई डिड नॉट थिंक टू गो आउटसाइड, बट मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो, तो बस बट या बट करके हैड टू गो कर सकते हैं, या हैड टू गो कर सकते हैं। आई हैड टू गो यानी मुझे जाना पड़ा, यही ना सिंपल सा सेंटेंस। मैं जाने के लिए नहीं सोचा था लेकिन मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। अब बताइए, आप दो सेंटेंस बोल रहे हैं। अब इसी में एक सेंटेंस और इसी तरह को जोड़ दीजिएगा, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वो सेंटेंस हो जाएगा कि भाई आपको इंग्लिश बोलने आ रहा है। अब बोल के देखिए, मैं जाने के लिए नहीं सोचा था, या मैं जाने के लिए नहीं सोची थी। आई डिड नॉट थिंक टू गो बट आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा भाई, मुझे जाना पड़ा। आप बोल सकते हैं ना, आप अपने तरह से जोड़िए सेंटेंस को। तीसरा देखिए, यहां पर क्लीन करते हैं। इंट्रोगेटिव है। जी हाँ, इंट्रोगेटिव है, जिसे बस ये डिड जो है, डिड या नॉट मत नहीं लगाना नीचे वाला इंट्रोगेटिव में। तो डिड इधर आ गया है, फिर आई इधर आ गया, तो डिड आई हो गया, डिड आई। बिच्छू की नॉट नहीं लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है, बाकी वही रहेगा। थिंक टू गो। अब एक चीज देखिए, अफर्मेटिव में दोस्तों थिंक का पास्ट V2 लगा, बाकी सभी जगह जो है V1 ही चल रहा है। थिंक। तो डिड आई थिंक टू गो, क्या बदल के सेंटेंस ना। देखिए, मैं जाने के लिए सोचा, क्या मैं जाने, अब यहां पर आ गया अफर्मेटिव में, क्या मैं जाने के लिए सोचा, क्या मैं जाने के लिए सोचा था। मुझे याद नहीं है भाई कि मैंने जाने के लिए सोचा था। डिड आई थिंक टू गो। अगर इसी में अगर नॉट लगा के बोलना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो बस यहां पर आई के बगल में नॉट लिया है, आई के बगल में यहां पर नॉट आ जाएगा, यानी इसका जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का यही बदला हुआ रूप डिड आई आ जाएगा इधर, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। डिड आई नॉट थिंक टू गो, क्या मैं जाने के लिए नहीं सोचा था। अरे भाई, क्या मैं जाने के लिए नहीं सोचा था लेकिन गया ही नहीं। अब इसको तो बोल सकते हैं आराम से, एक ही बात को घुमा फिरा कर बोला गया है। तो ये दोस्तों इन्फिनेटिव है ना, इन्फिनेटिव टू जो कि पास्ट में यूज हो रहा है,
अब देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन का इस्तेमाल करिए जो 8 था। जैसे व्हाट है, अब ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, इसके पहले व्हाट यहाँ पर जो है व्हाट लगा दे रहे हैं। देखिए बाकी डिड आई थिंक टू गो, डिड आई थिंक टू गो, व्हाट डिड आई थिंक टू गो, मैं क्या जाने के लिए सोचा था, ये क्वेश्चन कर रहा है। व्हाट, अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यहाँ भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगा देंगे। अब 8 है तो 8 का इस्तेमाल करके बोलना है, प्रैक्टिस करना है, बोलने का प्रैक्टिस से ही बोलने का तरीका आएगा आपको। आपके जीवन पे देखिए जब तक चढ़ेगा नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति का कुछ नाम पहली बार बोल रहे हैं तो क्या आपको लगता है, आप किसी घर में अपने किसी संबंधी को, अपने परिवार के लोगों को एक बार में नाम बोल दे रहे हैं, लेकिन वही कोई एक दोस्त आपको मिल गया 10 साल बाद उसको मिल गया, उसका नाम नहीं बोल पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका नाम रिपीटेशन में नहीं है, इसीलिए बार बार बोलेंगे तो आएगा। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन है व्हाट डिड आई नॉट थिंक टू गो, मैं क्या जाने के लिए नहीं सोचा था। तो इसको दोस्तों आप थिंक को बदल लिए, बाकी टू गो को रहने दीजिए, तरह तरह के सेंटेंस बनाइए, कॉपी पे लिखिए उसके रिवीजन के लिए। अब चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब कि कंटिन्यू जो चल रहा है, जो बात भूतकाल में कंटिन्यू चल रहा है ना, उसी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे ना। सिंपल तरीका है जो पास्ट टेंस में भूतकाल समझ सकते हैं आप। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे रहा था, रही थी, बच्चे लोग के लिए समझने के लिए हिंदी में ये सेंटेंस आते हैं। अब क्या है कि सब्जेक्ट तो अब मैंने बताया था सब्जेक्ट आई वी वाला, तो ये सब्जेक्ट तो रहेगा ही, उसके बाद वाज जोड़ देंगे और वर्ब जोड़ देंगे V1, और उसमें आई वर्ब में ही आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए गो लिखते हैं तो गो में ही आईएनजी जोड़ के गोइंग बना देंगे, सिंपल। ये वर्ब कहाँ इस्तेमाल होगा? जब हम लोग प्लूरल में बात आएंगे, सेंटेंस जब सेंटेंस प्लूरल की बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लूरल का होगा तो वर्ब यहाँ लगाएंगे तो बस वही हो जाएगा। तो ये अफर्मेटिव वाला है। नेगेटिव में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट हो जाता है, फिर वॉज वेयर हो जाता है, उसका नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं नेगेटिव में। आप देखिए अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस है, आई वॉज, आई का तो वॉज ही लगेगा ना, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, मैं जा रही थी। नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज के बाद नॉट लग जाएगा, आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उलट गया, वाज पहले आ गया अफर्मेटिव का, वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था। फिर देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसी का तरह हो गया, आई के बाद नॉट लग गया, वॉज आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था। देखिए बात तो यही है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ बोलना नहीं बोलना है, लिखना नहीं बोलना है। व्हाट वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था, मैं क्यों जा रहा था, व्हाई वॉज आई गोइंग, मैं कहाँ जाता, वेयर वॉज आई गोइंग। देखिए बोल सकते हैं तरह तरह के सेंटेंस, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा ना। देखिए व्हाट वॉज आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था। बस इसका 2 ही सेंटेंस बनना है व्हाट डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ, एक तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ। ये है सो पास्ट कंटिन्यूस, बहुत इजी है। तरह तरह के सेंटेंस बनाइए, 100 सेंटेंस बना के इस पे आप 100 सेंटेंस को बोल के दिखाइए। जी हाँ, आपको बहुत ही फायदा होगा, और इसका बहुत ही फायदा होगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या फायदा है। नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट इसे इम्परफेक्ट भी कहते हैं। और चलिए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे चुका था, जा चुका था, जा चुके थे या गए थे, है ना, ये सब चीज होता है। हिंदी पे हम लोग नहीं जाएंगे, सिंपल है दोस्तों। पास्ट में कभी भी हैव नहीं आता है, हैज नहीं आता। पास्ट में सभी जगह जो है हैड का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, V3। जैसे अब मैंने बताया था ना कि गो होता है, गो के बाद वेंट होता है, और वेंट के बाद जो है तो गॉन होता है, ये गो के लिए है। तो ये V3 ही इस्तेमाल होगा, हैड हैव के साथ V3 इस्तेमाल होता है, ये वाला। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 समझाने के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। और नेगेटिव में हैड के बाद जो है उसको नॉट लगा देंगे, अभी तो बाकी बस वही ऊपर वाला ही रहेगा। अब इसे ध्यान में रखना है, बस जो इंपॉर्टेंट बस मैं वही नहीं दिया। जैसे अफर्मेटिव में आई हैड गॉन, मैं गया था, जा चुका था, जा चुकी थी, है ना, आई हैड गॉन। नेक्स्ट जो है तो नेगेटिव में आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका था। आई इंट्रोगेटिव में बस बदल जाएगा, हैड आई गॉन, क्या मैं जा चुका था। अब देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैड आई नॉट गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका था या मैं नहीं गया था। डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ
आपको दोनों 8 लगाना है, 8 दूनी 16 होता है। 16 सेंटेंस इस तरह से बनेंगे एक वर्ब के साथ, ठीक है। एक वर्ब मान लो गॉन है तो उस पर 16 सेंटेंस बनाना है आपको डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, तो ये देखिए व्हाट हैड आई गॉन, क्या मैं जा चुका था। अब बात करते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट भी रहेगा कंटिन्यूअस भी रहेगा, यानी कि आईएनजी भी तो रहेगा ना। कंटिन्यूअस का मतलब तो आईएनजी होता ही है। तो क्या होगा, मैं जाता आ रहा था बहुत दिनों से, ऐसा कौन बोलता है, लेकिन इस्तेमाल में है। जैसे सब्जेक्ट हैड बीन हो जाएगा, फिर वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा, ये याद रहेगा। हैड बीन एक साथ रहेगा, मतलब हैड का इस्तेमाल होगा उधर, लेकिन बीन के साथ आप देखेंगे कि इसके साथ रहेगा लगातार। नेगेटिव में देखिए हैड के बाद ही नॉट आ जाएगा। ये बीन जो है मैंने बोला था ना कि वर्ब के साथ आ जाएगा, तो आ गया। अब जो भी होगा नॉट रहे या ना रहे, लेकिन ये बीन साथ में रहेगा। अब चलिए जैसे अफर्मेटिव में आते हैं, आई हैड बीन गोइंग, ये बीन फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। गोइंग में एनजी जुड़ गया, हैड फिक्स है, मैं जाता आ रहा था बहुत दिनों से। नेगेटिव में आई हैड नॉट बीन गोइंग, मैं नहीं जाता आ रहा था। इंट्रोगेटिव में हैड आई बीन गोइंग, क्या मैं जाता आ रहा था। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैड आई नॉट, देखिए नॉट आ गया, लेकिन विन तो गोइंग के साथ है ना। आदत बदलिए बोलने का, आप बोलेंगे इजी हो। जैसे देखिए आई हैड बीन गोइंग, आई हैड नॉट बीन गोइंग, हैड आई बीन गोइंग, हैड आई नॉट बीन गोइंग। डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ बात करते हैं, लेकिन पहले देखिए क्या मैं नहीं जाता आ रहा था। डब्ल्यूएच क्वेश्चन एक है व्हाट के साथ, व्हाट हैड आई बीन गोइंग, मैं क्या जाता आ रहा था। तो सेंटेंस इस तरह के दोस्तों आपको बोलना सीखना होगा, लिखना सीखना होगा, तभी आप टेंस सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। नीचे एक लाइक का बटन है, वो लाइक का बटन दबाते जाइएगा अगर यहाँ तक पहुँच गए तो। नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और लाइक तो मैंने बताया है, शेयर करके। देखिए एक वीक में जो है पिछले जो है वीक में 155 लोगों ने हमारे वीडियो को शेयर किया है। तो चलिए आप भी शेयर कीजिए और दोस्तों लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाइए। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि दोस्तों अगला जो है प्रेजेंट टेंस पे हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।